नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरवीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2022 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का आपको जो 8 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए इसका रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आपको उसका रियल पेपर आपको दिखाया जाएगा। तो आपको यदि इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप 80 में से 80 नंबर लेकर परीक्षा में भौकाल मचाकर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसे सोल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 80 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग वाला सेक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली। एंड यहाँ पर देखिए हमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पैसेज को, हेलन केलर लोस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस सी बिकेम डीफ सी आल्सो लोस्ट द एबिलिटी टू स्पीक फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये सारा आपको पैसेज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आइए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पहला में दिया है बी लर्न टू स्पीक। देखिए जो पैसेज वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, जो आपके क्वेश्चन में जो कीवर्ड रहते हैं उन्हें आपको ढूंढना पड़ता है पैसेज में ही। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका मेन कीवर्ड दिखा है बी लर्न टू स्पीक। आप इन शब्दों को मैच कराइए यानी कि ढूंढिए अपने पैसेज में। तो हम ढूंढते हैं बी लर्न टू स्पीक कहाँ लिखा है भैया। तो हम ढूंढते हैं भैया बी लर्न टू स्पीक कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। तो देख सकते हैं आप, है ना, यहीं पर हमें लिखा गया है बी लर्न टू स्पीक बाय। इसी के आगे आपका आंसर यहाँ पर लिखा गया है लिमिटिंग वाट वी हियर। तो इसका आगे आपके लिख देंगे, आपका आंसर यहीं पे मिल गया है हमको बाय लिमिटिंग वाट वी हियर। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका मेन कीवर्ड है मिस सुलिवियन हेल्प्ड हेलेन टू। तो हम भी यहाँ पर ढूंढते हैं। ठीक है, मिस सुलिवियन, देखिए यहीं पे लिखा है मिस सुलिवियन हेल्प हेलेन, है ना। क्या है आंसर इसका, यहीं पर आगे आंसर लिखा गया है आपका टोट हर टू स्पीक रीड एंड राइट। तो यहीं पर हम आंसर लिख देंगे स्पीक रीड एंड राइट। इसी तरह आप सारे पैसेज वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, बिल्कुल आपको इजीली सोल्व करते बन जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट डिड हेलेन डू फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। तो इसका आंसर आप लिखेंगे हेलेन हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड हेलेन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग। तो इसका आंसर तो आपको फर्स्ट पैसेज में ही देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर होगा आपका एट द एज ऑफ 2। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो ये आपका पैसेज है, ठीक है, पैसेज को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। आइए अब हम दिखाते हैं आपको इनके क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है द साइंटिफिक इन्वेंशन वेगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1789। इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन हमें दिया है द केबिन फॉर द पायलट इज कोल्ड आ। इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर कॉकपिट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो इसका आंसर होगा आपका पेट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एरोप्लेन। फिफ्थ क्वेश्चन है वी आर लिविंग इन द। इसका राइट आंसर होगा आपका एज ऑफ साइंस। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन भी राइटिंग वाला सेक्शन यहाँ पर रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, पैसेज को पढ़कर हमें यहाँ पर जो है उसके नोट्स बनाने हैं और हमें सूटेबल टाइटल भी यहाँ पर देना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर छूटा रहे आपको इनके आंसर मिलेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी हमसे जितना हो सकता है हमें आपको आंसर दे रहा है, बाकी आपको इनके आंसर मिलेंगे किसमें, पार्ट 2 में। तो यदि आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो पर करना क्या है, 500 लाइक्स का टारगेट आप कंप्लीट इस पर करवा देना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। जैसे इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे आपको उसका पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा और पार्ट 2 की लिंक देखने को मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
क्वेश्चन 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि आपके जो पिता का ट्रांसफर है शिवपुरी में हो गया है। इसका अथवा में आपको करना क्या है, आपको अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में अटेंड होने के लिए एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन 5 में हमें यहाँ पर किसी एक विषय पर ऐसे लिखना है, तो हमारा जो यहाँ पर ऐसे रहेगा वंडर ऑफ साइंस रहेगा। वंडर ऑफ साइंस पर हम ऐसे लिखेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यहाँ पर हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो है यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव का चूज करना है। जो ब्लैंक में हमें जो वर्ड दिए गए हैं इनका हमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करके लिखना है। कोई भी 5 हमें फिल करने हैं। तो पहले हम देखते हैं ही इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर MA लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के नियम के अनुसार तो आपका ए आना चाहिए, क्योंकि एम जो है यहाँ पर क्या है, व्यंजन है ना। लेकिन यदि हम इसे हिंदी में पढ़े तो क्या होगा, यहाँ पर हिंदी में यदि हम पढ़ते तो देखिए इसे हम पढ़ते हैं MA। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका पहला लेटर क्या है ए, और ये किस में आता है, वोवल्स यानी कि स्वर में आता है। तो इसके अनुसार वोवल्स के पहले क्या लगता है, आपका एन लगता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका एन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। आपको बताना यहाँ पर मच आएगा फिर मैनी आएगा। देखिए यहाँ पर आएगा मच। तीसरा हम देखते हैं, सुमित इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। यहाँ पर आपको बताना है वाइज आएगा, वाइजर आएगा या फिर वाइजर आएगा। देखिए यहाँ पर पूरे स्कूल की बात हो रही है। यदि खुद की ही बात हो रही होती तो यहाँ पर क्या आता, वाइस आता। यदि दो लोग के बीच की बात होती तो यहाँ पर वाइजर आता। लेकिन यहाँ पर पूरे स्कूल की बात हो रही है कि सुमित जो है सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाइसेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लग जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, डिड यू सी ब्लैंक लर्न इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा आपका एनी, क्योंकि जो एनी है उसका प्रयोग हम या तो नकारात्मक वाक्यों में करते हैं या फिर जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य रहते हैं उनमें करते हैं। तो देखिए आप जैसे थे अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। तो आपको यह नियम को भी आपको याद करके रखने, हमें यहाँ पर सम या फिर एनी में से किसी एक का उपयोग करना था। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑफ आएगा फिर फ्रॉम आएगा फिर देन आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर ऑफ। हर साल जो है हजारों लोग मलेरिया से मरते हैं। छठवा है, ब्लैंक सी बक्स हार्ड सी विल फेल। बताना है इफ आएगा फिर अनलेस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस, क्योंकि देखिए यदि हम इसे पढ़ते हैं इफ की मीनिंग होती है यदि, अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। तो यदि नहीं यहाँ पर अच्छा जम रहा है, क्योंकि देखिए यदि वह वर्क हार्ड नहीं करती है तो वह फेल हो जाएगी, जम रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें डू एस डायरेक्टेड सोल्व करना है, तो हम सारे सोल्व यहाँ पर कर देंगे। पहला में दिया है डू यू वेंट देयर यस्टरडे। हमें यहाँ पर जो है इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले आपको जो क्रिया दी रहती है उसका हम बनाते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, यहाँ पर हमें क्रिया के दिए वेंट। वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है। गो की 3 वर्ब होती है, गो, फर्स्ट गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन। तो यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वेंट फर्स्ट फॉर्म के लिए क्वेश्चन टैग होता है डू, सेकंड फॉर्म के लिए क्वेश्चन टैग होता है डिड, थर्ड फॉर्म के लिए क्वेश्चन टैग होता है डस। तो यहाँ पर है सेकंड फॉर्म, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग आएगा डिड। सब प्रथम आपने लगाया डिड। फिर हम सब्जेक्ट जो आपको दिया है जिससे का वैसा लिख देंगे। फिर जो भी हमें वर्ब दी थी उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। फिर वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया है वे हम जैसे का वैसा लिख देंगे। तो हमने लिख दिया देयर यस्टरडे, और इंट्रोगेटिव है इसलिए अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, दे प्लेड हॉकी। हमें इसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट, है ना।
एक्टिव वॉइस में हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिए गए हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? होगी। अब फिर जो हमें सब्जेक्ट दिया है, जो हमें वर्ब दिया है, उसके हिसाब से हम लगाते हैं यहाँ पर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेड है, यानी कि खेल चुका है। चुका है मतलब कि क्या है? पास्ट टेंस में आ रहा है, और पास्ट टेंस के लिए क्या लगता है? वास लगता है। फिर हम प्लेड जैसे का वैसे लिख देंगे, और फिर हम बाय लगाकर यहाँ पर दे का देम कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है ही इज वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। हमें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को सो और देट का प्रयोग करके कंबाइन करना है। तो उसका रूल क्या होता है? वेरी को हटाकर हमने सो लगा दिया, और फिर जहाँ पर भी फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह हमने लगा दिया देट। तो और बाकी वाक्य जैसे का वैसा हो गया आपका कंप्लीट बस। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर जो है जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले रीअरेंज का रूल क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं क्या? सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्म करने वाला। कर्म कौन करता है? इंसान करता है। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा आपका? यू। यू का अर्थ होता है तुम। तुम यानी कि हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, इसलिए हम क्या है? करता है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपने लिखा यू, फिर आपने लगाई वर्ब। यहाँ पर ढूंढिए वर्ब क्या है? वर्ब है आपकी कैन। फिर हमने ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख दिया सिंग आ सॉन्ग। अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क, तो हमने यहाँ पर अंत में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस तरह सोल्व करना है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। यहाँ पर हमें दोनों वाक्य को बीच में वट लगाकर जोड़ना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर करते क्या है, जो पहला सेंटेंस है हम उसे जैसा का वैसा लिख देते हैं, फिर हम फुल स्टॉप की जगह लगाते हैं बट, और दूसरा वाक्य हम जैसे का वैसा लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, यही नियम होता है। चाहे कोई भी सेंटेंस आपका जाए, आपको इसी तरह सोल्व करना है। छठा क्वेश्चन हम लेते हैं, इसे हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, तो आप चेंज कर देंगे चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। हो गया सिंपल। अब आइए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका 11 ईयर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डस येलो वुड्स मीन, इसका राइट आंसर होगा आपका फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। थर्ड क्वेश्चन है वे डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947, इसका राइट आंसर होगा आपका रेड फोर्ट। फोर्थ का आंसर होगा आपका सी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच। एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका व्हाट डस स्टेरी स्फेयर्स मीन, इसका राइट आंसर होगा आपका इसका फील्ड विथ स्टार्स। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ये वाला है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें देखिए एक्सट्रैक्ट दी गए, इसे पढ़कर हमें क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। तो एक्सट्रैक्ट को आप पढ़ लीजिए, राइट हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 8 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड का आंसर होगा हर फ्रेंड्स। थर्ड का आंसर होगा हेड मिस्ट्रेस। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना बी नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दी गए है, जो उनके हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर होगा आपका ऑटम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका इसका आंसर द रोड नॉट टेकन। अब क्वेश्चन 11 हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अथवा सहित आपको तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। सेकंड का आंसर होगा आपका व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है हाउ डस एवेलिन हियर म्यूजिक। फोर्थ का आंसर लिखना है हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट एट मेजर जू। फिफ्थ का आंसर लिखेंगे नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। सिक्स्थ का आंसर आपको लिखना है हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। सेवंथ का आंसर आपको लिखना है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। ये आपका आंसर कंप्लीट। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पर हमें 30 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपका है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। सेकेंड है
व्हाट डज द पोट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग। क्वेश्चन 13 है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 वर्ड्स। फर्स्ट है व्हाट डज द सोलर डू इन द सिमस्ट्रेस हाउस। सेकंड है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। थर्ड है हु वास वेयर मैन। 14th क्वेश्चन है इसका हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह विद्यार्थियों आपका जो है यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ छप्पर फाड़ के शेयर करिए ताकि आपको दोस्तों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।